दस्तूर खिदमत मंशूर खिदमत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अल खिदमत फाउंडेशन, आपके तवस्सुस से पहले कोरोना में भी लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत से प्रोग्राम किए गए और अब चूँकि पूरा पाकिस्तान मुल्क जो है हमारा और बिलखसूस सूबा पंजाब में डेंगू का शदीद वार है, जिससे लोग घर घर के लोग बहुत परेशान हैं। तो उनकी अवेयरनेस के लिए आपने एक बेहतरीन प्रोग्राम मुरतब किया है। इस पे मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि डेंगू बीमारी क्या है, इसकी अलामात, सद्देबाब, इलाज और एहतियात क्या हैं। तो आज इस सिलसिले में मैं हकीम अताउर्रहमान सिद्दीकी अवामुन्नास को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप लोग डेंगू जैसे मुहलिक मर्ज से इंशाल्लाह बच सकेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, डेंगू बीमारी क्या है? सबसे पहले ये एक पता होना चाहिए कि ये एक वायरल डिजीज़ है जो मच्छर के काटने से पैदा होती है और ये एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है डेंगू, जिसकी निशानदही मुख्तलिफ तरह की गई है। इसी तरह ये बताता चलूँ कि जब ये मच्छर काटता है तो 2-3 दिन आपकी बॉडी में एक इनक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसके अंदर आपके जिस्म के अंदर खुलियात के सेल्स के अंदर डिजेनरेटिव चेंजिंग आती है, तोड़ फोड़ होती है, जिसकी वजह से आपका जिस्म टूटता है, सर भारी होता है, भूख ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल ऐसे जैसे बुखार वाली कैफियत होती है। और तकरीबन 3-4 दिन के बाद ये वायरस एक्टिव होता है और इसके एक्टिव होने के बाद बहुत तेज़ बुखार होता है, सर शदीद दर्द करता है और उसके 2-3 दिन के बाद अमूमन जो देखने में आया है, पेशेंट को उल्टियाँ आती हैं, उबकाइयाँ आती हैं, नोज़िया और वॉमिटिंग पेशेंट फील करता है और सम टाइम इसकी वजह से लूज़ मोशन भी लग जाते हैं पेशेंट को। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताना चाहेंगे कि वो कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनसे हमें पता लगेगा कि आया हमें डेंगू की ही बीमारी है या कोई और मौसमी या कोई टाइफाइड का बुखार है। तो चूँकि डेंगू के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ही अगर आप महसूस करें कि आपको बुखार हुआ है तो सबसे पहले आप सीबीसी का टेस्ट करवाएं, सीबीसी फॉर डेंगू, और बिलखसूस उसके अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उनको देखा जाता है कि हमारी बॉडी में 150 से लेके 450 तक प्लेटलेट्स नॉर्मल होते हैं। लेकिन जब डेंगू बुखार होता है तो सबसे पहले अटैक हमारा प्लेटलेट्स पे होता है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं ये भी एक लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। प्लेटलेट्स हमारे जिस्म के वो खुलियात हैं जो सबसे बारीक होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि जब हमारी बॉडी से खून का इखराज होता है या खून ज़ाया होने लगता है तो ये प्लेटलेट्स प्लेट की शक्ल में वहाँ आके इंजमात पैदा कर जाते हैं, रुक जाते हैं, जम जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर से ब्लीडिंग नहीं होती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक एक जो खुलिया है वो एक बहुत बड़ी नेमत बनाई है इंसान के लिए, लेकिन हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा नहीं करते। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक तो बताया कि प्लेटलेट्स का टेस्ट करवाया जाए। अगर ये प्लेटलेट्स तकरीबन कोई 25,000 तक भी आ जाते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं, चूँकि 6 दिन का ये वायरल पीरियड होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा इसका। दूसरा टेस्ट इसके अंदर जो मौजूद होता है वो NS1, ये डायरेक्ट डेंगू का टेस्ट होता है और इस टेस्ट के अंदर भी आपको कंफर्मेशन मिलती है कि आपके डेंगू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके अलावा 2 एडिशनल टेस्ट भी मौजूद हैं जो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए अक्सर डॉक्टर्स करवाते हैं। एक टेस्ट एंटीबॉडी का होता है डेंगू IgG और एक IgM। IgG टेस्ट ये होता है कि जो ये देखा जाता है कि कहीं आपको ये दोबारा कुछ साल पहले या 2 साल पहले अगर डेंगू हुआ है तो आया कि ये वो इन्फेक्शन तो नहीं रीअकर हो गई है, तो वो IgG होता है। और IgM ये होता है कि प्रेजेंट या एक्यूट इन्फेक्शन, जो कि 2-4 दिनों में, हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको इन्फेक्शन हुई हो, ये IgM टेस्ट कहलाता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अहम चीज़ इसमें बताने की ये है कि 6 दिन का इसका वायरल का अटैक होता है और 6 दिन तक आपके प्लेटलेट्स डाउन होने ही होते हैं। और WHO के मुताबिक
और मुख्तलिफ रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में ये कहा गया है कि 25,000 तक वैल्यूज़ अगर गिर भी जाएँ तो कोई परेशानी की बात नहीं, और 10,000 में अगर वैल्यू आ जाती है तो उसमें फिर आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, आपको एहतियात करनी है कि कहीं ब्लीडिंग का खर्चा ना हो। और फिर डिपेंड करता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। कई पेशेंट ऐसे हैं जो कॉन्स्टिपेशन के हैं, जिनको सख्त और शदीद कब्ज़ है, ऐसी हालत में वो कब्ज़ कुशा कोई दवाई नहीं खाएंगे। नंबर 2, इस्तिहाज़ा का मर्द ख़वातीन में अगर उनको डेंगू हो जाए और उनको एक्सेस ब्लीडिंग होती है, उस सूरत में भी उनको अपनी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बिफ़ोर ड्यू टाइम अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करके कोई ऐसी दवाई मज़ीद ना खाई जाए जिससे ब्लीडिंग का खदशा हो। नंबर 3, जिन्हें नक्सीर का मामला है और उन्हें डेंगू हो जाए तो ये उनके लिए भी नहायत ख़तरा है। इसलिए उन लोगों को हिफ्ज़ मा तक़द्दुम अपने प्लेटलेट्स के लिए, अपने इम्यून सिस्टम के लिए और बिलखसूस इस इन्वायरमेंट से एहतियात की बड़ी अशद ज़रूरत है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इलाज के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तिब के अंदर बहुत सी ऐसी खुराक, ग़िज़ा मौजूद है कि जिससे आप बग़ैर दवाई के भी इसका तदारुक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ग़िज़ा के हवाले से आपको बताऊँ, चूँकि तिब में ग़िज़ा को बहुत अहमियत हामिल है और डेंगू बुखार के अंदर लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी खुराक ऐसी है जो आपके लिए मुआविन साबित होगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आप रोटी गंदम को बिल्कुल छोड़ दें, जौ का दलिया इस्तेमाल कर लें, खिचड़ी इस्तेमाल कर लें, मूंग की दाल की धुली हुई उसके चावलों की खिचड़ी बना लें, वो आप खा सकते हैं, नरम ग़िज़ा पतली। इसके अलावा आप लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। लिक्विड के अंदर सेब का जूस, यानी 2 अदद सेब, 1 चुकंदर और आधा टुकड़ा लीमू, इसका जूस बना के आप 2 टाइम इस्तेमाल करें। इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्यूनिटी को इन्हांस करता है और प्लेटलेट्स को बढ़ाने में भी मुआविन साबित होता है। इसके अलावा आप अनार का जूस, इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अनार अगर बीदाना मिल जाए बग़ैर बीज वाला और वो खट्टा भी ना हो तो वो इसमें बहुत ज़्यादा सूरमंद साबित होता है। तो अनार का जूस एक टाइम में 1 गिलास नहीं बल्कि आधा आधा कप दिन में 3-4 बार आप पिएँ वक्फे वक्फे से, तो आप इस मुज़ी मर्ज़ से बच सकते हैं। इसके अलावा आप सुनते हैं एक बहुत मशहूर फल जिसको पपाया कहते हैं, हम पपीता कहते हैं। ये वो नेमत, ये वो फल है जिसको कसेले ज़ायके की वजह से लोग पसंद नहीं करते, लेकिन इसकी अफादियत हमारे कोहना अतिब्बा भी बयान करते आए हैं और मौजूदा दौर के जो अतिब्बा हैं वो भी इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि ये वो वाहिद फल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिलखसूस इन मौसम में पैदा करके इन मूज़ी अमराज से बचने के लिए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम एक बहुत बड़ी नेमत, इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत साबित की। ये आपको बताता चलूँ कि ये जो पपीता है इसके लीव्स भी मुआविन हैं, इसके बीज भी मुआविन हैं और ये बज़ाते ख़ुद पपीते का जो फल है ये बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके अंदर भी ये बताना मकसूद है कि पेशेंट चूँकि वीकनेस फील करता है और ये थोड़ा सा लग्जैटिव प्रॉपर्टीज़ रखता है, यानी कब्ज़ कुशा होता है, तो इसकी बहुत कम मिकदार, यानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके चाहे दिन में 4-5 बार इस्तेमाल कर लें, जिससे आपका पेट नहीं ख़राब होगा। क्योंकि एक बार में अगर आप ज़्यादा पपीता खाएंगे तो मोशन लगने का ख़तरा है, उससे नकाहत कमज़ोरी होगी, इस तरह आपकी बीमारी या आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। पपीता में कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ें मौजूद हैं जिससे आपकी ये बीमारी ख़त्म होती है? देखें, पपीता के अंदर कैमोपेपिन मौजूद होता है, एक इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आपकी बॉडी में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ रखता है। इसके अलावा पपीता के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद है जो कि आपको पता है कि कैंसर तक के अमराज में ये काम करता है। तीसरे नंबर पे कुदरती तौर पे इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, आपकी बॉडी के अंदर मुतफ़्फ़न मवाद जो पैदा होता है उसको ज़ायल करने के लिए विटामिन सी नहायत अहमियत का हामिल है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो पपीते का इस्तेमाल है इसको हिफ्ज़ मा तक़द्दुम भी आप कर सकते हैं, बल्कि मैं अपनी आवाम से ये इल्तमास करूँगा कि हर साल डेंगू के मौसम में पपीते को कसरत से इस्तेमाल किया जाए ताकि आपकी बॉडी में खुदा न खास्ता अगर डेंगू का अटैक भी हो जाए तो वो एक्टिव ना हो, बल्कि इनक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही वो दफन हो जाए और ख़त्म हो जाए, आपके अंदर अलामात शो ना हो।
इसके अलावा मैं आपको ये बताना मकसूद है कि हमारा घरों के अंदर चूँकि हम लोग सफाई का एहतमाम नहीं करते, और ख़ासकर जिन घरों में या जिन इलाकों में लॉन पार्क बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ जहाँ भी पानी खड़ा होगा वहाँ ये मच्छर पैदा होगा। घरों के अंदर कूलर हमारे लगे होते हैं गर्मियों में, तो उसके अंदर भी हम अक्सर पानी छोड़ देते हैं। अक्सर हमने देखा है कि सर्दियाँ आती हैं तो हम क्यारियों में पानी डालते हैं, तो पानी उतना डालें कि जो फिल फॉर जज़ब हो जाए, वहाँ पानी खरा ना हो, क्योंकि इस साफ़ पानी में ये मच्छर पैदा होता है। इसके लिए हमने 3 चीज़ों की, मसलन धूनी की शक्ल में, एक धूनी की शक्ल में 3 ऐसे अज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तिब के अंदर अनायत फरमाए हैं कि जो घर के अंदर जिसको आप धूनी दे देंगे तो उस घर से डेंगू मच्छर, आम मच्छर, कीड़े मकोड़े, हर किस्म के जो ज़रर रसा चीज़ें हैं वो भाग जाएंगी उस घर से। तो ये भी बताना बहुत मकसूद है लोगों को कि वो 3 चीज़ें क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास मौजूद हैं जी। नंबर 1 लुबान, ये देखें, शायद आप देख रहे होंगे, ये लुबान इसको हम कहते हैं। नंबर 2 गूगल, जिसको हम जोगराज भी कहते हैं। गूगल ये तिब के अंदर ज़बरदस्त एंटीबायोटिक का काम करती है, और इसकी जो अपनी अफादियत मुख्तलिफ अमराज में है वो बहुत कमाल की हैं। ठीक है, ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रखती है, जिस्म से जहरीले मादों को भी खारिज करती है, और जब इसकी धुनी देते हैं तो इर्द गिर्द जरासीम, कुछ फंगस और जितने बैक्टीरियाज आपके अगर लॉन में, पौधों में या इर्द गिर्द मौजूद हैं वो भी इससे किल होते हैं। तीसरे नंबर पे ये हमारे पास मौजूद है हरमल, ये भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखती हैं, और ये जब इन तीनों चीज़ों को बराबर वजन ले लें और इसके 2-2 चम्मच लेके घर में इसको कोयले पे या किसी गर्म करके किसी चीज़ में, या इसके बाकायदा वो इंजेक्टर मिलते हैं जिस तरह वो खुशबू के लिए जो मौजूद होते हैं, उसमें आप डाल के इसके पूरे घर में धुनी दे सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो चीज़ें हैं जो आप घर बैठे ये स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप ये देखें, कुदरत की जो भी चीज़ होगी उसमें खैर ही खैर है। हम आजकल हज़ारों रुपया दे के घरों में स्प्रे करवाते हैं। उस स्प्रे का एक तो नुकसान ये है कि 1-2 दिन के लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ता है। नंबर 2, जब आप 2 दिन बाद भी घर आएंगे तो छोटे बच्चे, बड़े, सबको एलर्जी हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 चीज़ें ऐसी कुदरत की दिया हुआ तोहफा है कि अगर ये हर घर में इसकी धुनी दी जाए तो आपका घर मुख्तलिफ बीमारियों से मुबर्रा होगा, और आपके घर में मुख्तलिफ जो कीड़े मकोड़े हैं, जो मच्छर हैं, वो उस घर में अपना ठिकाना नहीं बनाएंगे। इसके अलावा पपीते के पत्तों का जो कहवा है, जो डिटॉक्शन है, वो भी बहुत ज़्यादा कारआमद है। तो अगर जिन घरों में पपीते लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, या वो पपीते का पानी लेके उसका कहवा तैयार करें, तो वो भी इसमें बड़ी अफादियत का हामिल है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डेंगू के अंदर अक्सर लोग ये परेशान हो जाते हैं कि पहले दिन जो रिपोर्ट में प्लेटलेट्स की मकदार शो हुई है वो 1.5 लाख से नीचे आके 1,30,000 पे आती है। फिर 2 दिन बाद टेस्ट होता है तो पेशेंट समझता है ये फिर 1 लाख पे आ जाती है। इसी तरह तीसरे दिन टेस्ट होता है तो ये 90,000, 80,000 पे आ जाती है। तो मरीज़ बहुत परेशान होता है, और मरीज़ ये समझता है कि शायद कि ये बिल्कुल ज़ीरो पे आने से कहीं मेरी मौत वाक़या ना हो जाए, या मेरा जो है वो मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन में ना चला जाऊं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये चीज़ अपने जहन में नक्श कर लें, बैठा लें कि 6 दिन तक ये डाउन होता है, और 6 दिन के बाद दोबारा से ये आपके प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इस बीमारी को एहतियात ज़रूर करें, लेकिन अपने दिमाग पर सवार बिल्कुल ना करें। ये मैं आपको बताता चलूँ कि बीमारी और चीज़ है, मौत और चीज़ है। तो अपने ज़हन से ये जो बीमारी के साथ मुंसलिक होकर मौत को लोग मिला लेते हैं, तो इस खौफ से भी आप पाक हों, अल्लाह पे पूरा यकीन रखें, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह जल्द अज जल्द हमारे मुल्क को इस बीमारी से छुटकारा अता फरमाए। और मेरे भाइयों, एक 17 चीज़ों की हमारे 2012 से हमने इस पर बड़ी रिसर्च की, और वो अज़ा, वो इंग्रेडिएंट्स जो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इम्यून सिस्टम को भी इन्हांस करते हैं, और इसके अलावा आपके अंदर वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इवन के जो CBC की जितनी भी सब टाइप्स ऑफ हेमाटोलॉजी है
उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। वो 17 चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ। वो नुस्खा आप बेशक कापियों में नोट कर लें और पंसार से मंगवा के उसका कहवा भी पी सकते हैं, उसका घर में शरबत भी बना सकते हैं। ये डायरेक्ट डेंगू के पेशेंट को वेरी फर्स्ट डे से दें। बुखारों को भी ये फ़ायदा देता है। एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ है, जिस्म में दर्द, शिकनी, थकावट को भी ये दूर करता है। आप उसके प्लीज़ लिख लें इसके अज्जा। संदल 1 तोला, खूब कलां 1 तोला, मुलट्ठी 1 तोला, इलायची दाना कलां, बड़ी इलायची का जो दाना है वो 1 तोला, बरगे नीम 1 तोला, शात्रा ये एंटीसेप्टिक दवाई है जो खून को साफ करती है तिब के अंदर 1 तोला, कासनी ये नहायत ठंडी दवाई है जिसका जिक्र आपने सुना है काफी, 1 तोला, गुले नीलोफर ये फूल होते हैं नीलोफर के, एंटी रेफ्रिजरेंट होते हैं और आपकी ये एक्सेस ब्लीडिंग को भी रोकते हैं। गुले नीलोफर 1 तोला, गुले मुंडी 1 तोला, सौंफ 1 तोला। और अब जरिश्क ये वो फल है जो काले काले से छोटे छोटे दाने होते हैं जो अक्सर केक के ऊपर भी होता है, किशमिश की तरह बिल्कुल छोटे छोटे से खट्टे मीठे से दाने। जरिश्क ये 5 तोला। 7 गिलू तिब के अंदर बुखारों को उतारने के लिए, हर किस्म के वो बुखारों को उतारने के लिए एक दवाई है 7 गिलू, ये भी 5 तोला। उनाब 11 अदद, इंजीर 7 अदद, आलू बुखारा 11 अदद, तमर हिंदी ये इमली का बीज होता है, इसको बेशक पिसवा लें, इसका 1/4 टीस्पून लें और फिटकरी बिरियां करके 6 माशा, ये आम सी चीज़ है फिटकरी, उसको आप तवे पे बिरियां कर लें 6 माशा। इन तमाम चीज़ों को आप 2 लीटर पानी में उबाल लें, हल्के आंच पे रख के उसमें आधा किलो चीनी डाल लें, इसका शरबत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए हर 3 से 4 घंटे बाद 2 टीस्पून और बड़ों के लिए हर 3 से 4 घंटे बाद 2 टेबल स्पून का इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह डेंगू के मरीज के लिए ये तेरे बहदफ नुस्खा है, बेज़रर नुस्खा है और बहुत से लोग इस नुस्खे से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तो आज अल खिदमत फाउंडेशन के तवस्सुस से हमें लोगों की अवेयरनेस के लिए जो हमने प्रोग्राम ये पेश किया है, हमारी ख्वाहिश है कि लोग इससे मुस्तफ़ीद हों और हमारे लिए और अल खिदमत फाउंडेशन के लिए ये सदका जारिया साबित हो। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। खिदमत के पैकर ये हज़्म शुजात मोहब्बत के पैकर ये जो होते